नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बरकरार है बाढ़ का खतरा और कहां तीसरे सोमवार को उमड़ी हजारों की संख्या में भीड़। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा जिले में चंबल में बाढ़ का खतरा बरकरार है, जहां कई गाँव में चंबल के बाढ़ का पानी भर गया है। ग्रामीण परेशान है। प्रशासन का संचालित स्टीमर खराब होने से बाढ़ प्रभावित गांव गोहरा, रानीपुरा, भटपुरा के ग्रामीणों का आवागमन बंद हो गया है, जहां गांव में लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। स्टीमर से गांव तक हो रहा आवागमन 2 दिन से बंद पड़ा है, जहां खराब स्टीमर ठीक कराने की मांग की गई है। थाना खेड़ा राठौर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गाँव गोहरा का पूरा मामला है। नहीं, गांव में पहुंचने के लिए तो सरकार ने स्टीमर डाला हुआ है, जिससे हम भी यहाँ पे आए। हमने देखा गांव के तमाम गांव के ग्रामवासी आ रहे जा रहे हैं। क्या आप उसके द्वारा आप अपनी बात को रख सकते हैं? अब तो बात ठीक है, पर परेशानी याद आए हैं यहाँ। मैं आपका राम बेटी। मैं ये आपके द्वार में पानी भरा हुआ है। क्या क्या परेशानी होती है इससे? बहुत परेशानी लड़ा होती जाना निकले हो को ना थोड़ा देखो। कितने महीनों से पानी भरा रहता है ये तो पूरे जेठ में भरो रहा तो जेठी मास पूरे। क्या आपने इसकी कभी शिकायत की है किसी से? शिकायत का देखे जाते हैं, वो कहते का करें और तो कोई ना करते। नाम है आपका? मेरा नाम मिट्ठू है। मिट्ठू, ये क्या समस्या है? समस्या यहाँ पानी है, ऐसे ही चलता रहता है। बहुत दिक्कत है, पौध डूबने की समस्या बहुत खराब चल रही है। क्या जाके आपने किसी अपने प्रतिनिधि से शिकायत की है? बताया है कि यहाँ पानी भरा रहता है? प्रधान जब आते तब नाली बना दिए थे, फिर मतलब ये इसमें भैंसें गिर जाती हैं तो चौक कर दिए लोगों ने। कितने दिनों महीनों से इसमें पानी भरा है? कई सालों से भरा है ये तो। सालों से भरा है। हाँ, हीरा सिंह की प्रधानी में मतलब नाले चले थे सही, उसके बाद में गड़बड़ हो गई। आपने किसी उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत की? मतलब वो लिख के तो कई ने को दे दिया है, पर मतलब हमारे को यहाँ कोई हमें इतने जानकारी नहीं जानती है, तो किसी को हम पहुँचाते हैं हम। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। आगरा जिले के बटेश्वर सावन माह के तीसरे सोमवार को उमड़ी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़, जहां दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं रात से तीर्थ में डाल रखा था डेरा, जहां यमुना नदी में स्नान कर श्रद्धालुओं ने भगवान भोले के मंदिरों में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की है और आशीर्वाद ग्रहण किया है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता शांति स्वरूप के साथ विनय कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या टीजीटी परीक्षा में पुलिस ने सालवर गैंग के 2 सदस्य व उनके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जहां इस परीक्षा में एक सॉल्वर को प्रस्तावित परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देते और दूसरे को गेट पर ही संदिग्ध दिखने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनसे पूछताछ के दौरान पुलिस ने इनके 3 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। मामले में कॉलेज के द्वारा कोतवाली नगर में तहरीर दी गई है। दरअसल MPLL आदर्श इंटर कॉलेज में टीजीटी का केंद्र था। यहाँ की ड्यूटी कर रहे शिक्षकों ने बताया कि 13 कक्षों में परीक्षा हो रही थी। यहाँ कक्ष संख्या 1 में एक व्यक्ति की ID देखी गई तो वह हड़बड़ाने लगा। संदिग्ध पाए जाने पर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि लवकुश कुमार के नाम पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, जबकि इनका नाम कमलेश है, जिसकी तहरीर कोतवाली में दी गई है। वहीं उधर परीक्षा केंद्र अध्यक्ष ने बताया कि जब वे परीक्षा के दौरान निरीक्षण कर रहे थे तो कमलेश संदिग्ध लगा और पूछने पर घबरा गया, जहां उसकी जांच करने पर फर्जीवाड़ा का पता चला कि वह परीक्षार्थी लवकुश की जगह परीक्षा दे रहा था, जिसके खिलाफ पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आज मेरे विद्यालय में टीजीटी की परीक्षा थी। परीक्षा कुल 13 कक्षों में हो रही थी। कक्ष संख्या 1 में एक अभ्यर्थी किसी दूसरे अभ्यर्थी के नाम पर फर्जी ID बना करके परीक्षा दे रहा था। मैं निरीक्षण करने पहुंचा, उससे जब पूछने लगा तो हड़बड़ाने लगा। वो मुझे कुछ शक हुआ। गहनता से जब पूछताछ की गई तो वह अपना एक्चुअल नाम बताया। मैं तुरंत जो है पुलिस प्रशासन को बुला करके उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया। यहाँ कोतवाली नगर पहुंच करके उस व्यक्ति के नाम तहरीर देने जा रहा हूँ। स्कूल का नाम MPLL आदर्श इंटर कॉलेज है। यह घटना जो है 4 बजे की। इस पुलिस की जांच का विषय है। हम तो अभी हमारे यहाँ तो वही एक अकेला पकड़ा गया, उसके साथी गण भी जो है पकड़े गए हैं, सुनने में आया, यहाँ लाए गए हैं। अब यह जांच का विषय है कि कितने लोग हैं इस गैंग, क्या गैंग है कि सिंगल है, कि पुलिस जांच करके बताएगी। चूंकि अभी मेरे केंद्र पे मेरे जांच के दौरान यह पकड़ा गया है। अब बृहद जांच जो है पुलिस करेगी, तब हम कुछ कह
पाएंगे कि क्या यह गैंग है कि अकेला है। कौन चीज़ की परीक्षा की गई? यह टीजीटी की परीक्षा थी, विषय की परीक्षा थी, सामाजिक विषय था, गणित, शारीरिक शिक्षा था, उर्दू। इस टाइम शारीरिक शिक्षा, उर्दू और सामाजिक विषय की परीक्षा रही। आज कोतवाली आए हैं क्या? कोतवाली में आप तहरीर देने आए हैं? कोतवाली में हम तहरीर जो है, चूँकि अभी तक जो है हमारे यहाँ परीक्षा हेल्ड हुई, परीक्षा होने के पश्चात जो है उस कापियों को जो अन्य बच्चे परीक्षा में बैठे थे उनके OMR सीट को जो है सील कर रहा था। सील करने के बाद जो है मजिस्ट्रेट को उसको सुपुर्द किया गया। खाली होने के पश्चात मैं यहाँ प्राथमिकी दर्ज करवाने आया हूँ। क्या नाम पे ये जो पकड़ा गया, किसके नाम पे ये पेपर दे रहा था? कौन? ये लवकुश कुमार के नाम पे पेपर दे रहा था। ये लवकुश कुमार नाम का यह कैंडिडेट था और इसका नाम कमलेश कुमार, कहाँ का रहने वाला? ये रुदौली बताता है, रुदौली का रहने वाला है। आईडी जो इसका हमने प्राप्त किया है वो रुदौली उस पे लिखा गया है। जिसके नाम पे पेपर दे रहे थे वो कहाँ का रहना, कुछ उसकी आईडी हम लोग को अवेलेबल नहीं थी। आईडी नहीं मिल पाई क्योंकि यह जो है लवकुश कुमार बनकर के एग्जाम दे रहा था। पूरा मामला क्या है और किस युग में? कोतवाली नगर क्षेत्र में आदर्श इंटर कॉलेज में आज सेकंड मीटिंग सामाजिक विज्ञान विषय में टीजीटी की परीक्षा थी और परीक्षा प्रारंभ हुई तो गेट पे चेकिंग के दौरान जो वास्तविक परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने के लिए एक व्यक्ति जा रहे थे उनको पकड़ा गया। एक अन्य व्यक्ति जो किसी वास्तविक परीक्षार्थी के स्थान पर जो परीक्षा देने के लिए गया था और वो परीक्षा दे भी रहा था उसको पकड़ा गया। इस टाइप के दो व्यक्ति मिले हैं, उनको सहयोगी 3 अन्य व्यक्ति इनके सहयोगी भी पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे इनोवा वाहन और एक बाइक भी मिली है और इन सभी लोगों से पूछताछ करके आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। और ये जो है प्रयागराज से इनोवा वाहन बुक करा करके लोग आए थे और जो है यहाँ पर रात्र में रुके हुए थे और इस टाइप इनका जो है इनका पूरा एक गैंग है और सारी चीज़ें पूछताछ करके आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। और गैंग में कितने लोग हैं सर? मैंने बताया कि अभी जो इनसे जो पकड़े कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये ऐसा ही इनमें प्रयागराज जनपद के रहने वाले हैं और एक अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। जनपद संभल के थाना नखासा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां काफी समय से फरार चल रहे अभियुक्त फाइम पुत्र बबलू उर्फ फकीर निवासी रुकनुद्दीन सराय का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक चकेश मिश्रा ने 25,000 का इनाम घोषित किया, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज थाना नखासा की पुलिस के द्वारा एक वांछित अपराधी फहीम जो रुकनुद्दीन सराय थाना नखासा का रहने वाला था, पिछले 2 वर्ष से गायब था, इसको ढूंढने के लिए 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। आज इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वार्ष्णे की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर के ऊंचा गांव ब्लॉक परिसर में ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान संगठन ऊंचा गांव ग्राम पंचायत नरेंद्रपुर के नवनिर्वाचित प्रधान चंद्रपाल सिंह की अध्यक्षता में ब्लॉक ऊंचा गांव के लगभग सभी नवनिर्वाचित प्रधानों की मीटिंग आयोजित की गई। प्रधान संगठन के ऊंचा गांव ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह ने कहा कि ऊंचा गांव ब्लॉक में आयोजित बैठक में नवनिर्वाचित प्रधानों को सलाह दी गई कि सचिवों के साथ किस तरह काम करना चाहिए और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य कुछ सचिवों और सरकारी तंत्र द्वारा प्रधानों का शोषण न हो और कुछ प्रधानों की व्यक्तिगत समस्याएं सचिवों द्वारा कुछ प्रधानों के डोगल उपलब्ध कराए गए हैं, जहां पासबुक नहीं दी गई है, खातों में मैसेज भी नहीं लग रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के निस्तारण के लिए उन लोग एकत्रित हुए हैं और उम्मीद है कि अगर हम सभी प्रधान संगठित होते हैं तो हमारी सभी समस्याओं का निस्तारण अवश्य होगा। आयोजित की गई है, किस तरह की मीटिंग आयोजित की गई? ये
प्रधान संगठन की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है और हम सब प्रधान साथी जो हम लोगों के साथ में कहीं सचिव या अन्य सरकारी तंत्र द्वारा हम लोगों को कहीं शोषण किया जा रहा है, उसके निष्कारण के लिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और हम ये उम्मीद है कि हम लोग सब लोग इस तरह से इकट्ठे होंगे तो हमारी समस्या निश्चित रूप से सुलझ जाएंगी और ये जो सरकारी तंत्र है कहीं हमसे बाहर नहीं होगा, इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो प्रधान आए हुए हैं उनको किस तरह के सुझाव दिए गए? प्रधानों को सुझाव का मामला ये है कि प्रधान अपनी इनकी सचिवों के माध्यम से कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जैसे कहीं प्रधानों को सचिव डोंगल नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, पासबुक नहीं दे रहे हैं या उनका अकाउंट में मैसेज नहीं लग रहा है। तो इन सब समस्याओं को लेकर हम यहाँ एकत्रित हों और हम सुझाव दें कि हम सब लोग एकत्रित हों और हम इन समस्या का निराकरण करें। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। आज एटा के जलेसर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण काफी अंधेरा छा गया, जिससे दिन में रात जैसा नजारा देखने को मिला। एटा टुंडला मार्ग पर तेज रफ्तार बरसात और छाए अंधेरे के कारण दोपहर में वाहन चालक वाहनों की हेडलाइट के साथ पार्किंग लाइट जलाकर सड़क पर चलते हुए नजर आए। वहीं भारी बारिश से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते किसान बाजरा की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। टमाटर, मिर्च और बाजरा की फसलें जलमग्न होने से बर्बादी के कगार पर हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के निघासन ब्लॉक सभागार में आज़ादी के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें निघासन एसडीएम ओपी गुप्ता स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कार्यक्रम में मौजूद निघासन कोतवाल दिलेश कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। आज़ादी के उपलक्ष्य में आज अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें तहसील निघासन के सभी सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को भी आमंत्रित किया गया है। तहसील एवं ब्लॉक परिवार की ओर से समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन एवं इस क्षेत्र की जनता को मैं तहे दिल से आने का हार्दिक बधाई देता हूं और उनके इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं बहुत ही आह्लादित हूं। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मंगरौरा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए, जहां राजीव प्रताप सिंह नंदन भैया ने आज अपने ब्लॉक क्षेत्र में प्रथम आगमन पर भिवनी गांव पहुंचे, जहां पर अशोक सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। ग्राम सभा में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का नंदन भैया द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया है, जहां उद्घाटन के बाद ब्लॉक प्रमुख राजीव प्रताप ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबके आशीर्वाद से इस पद पर मैं पहुंचा हूं, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं कहूँगा ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी संख्या में लोग अपना अमूल्य समय निकालकर मेरे लिए, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका ऋणी हूँ। भिवनी ग्राम सभा के माननीय ग्राम प्रधान जी आदरणीय जगदीश गुप्ता जी, पूर्व प्रधान भाई अशोक सिंह जी, हमारे भाई शिव कुमार चौरसिया जी, ग्राम सभा बलौरा के कई बार से प्रधान रहे हमारे बड़े भाई फौजदार सिंह जी, अशोक सिंह जी रुद्रास, हम सब के बीच में आज तो उनको अतिथि कहूँगा बेसार ग्राम सभा के मझौली के प्रधान शेर बहादुर पटेल जी हमारे बड़े प्रिय हैं, हमारे बड़े अनन्य सहयोगी हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रीतम पांडे की रिपोर्ट। एक और जहां संगम नगरी में गंगा यमुना नदी उफान पर है और लोग अपने घरों का सामान समेटकर बाढ़ से बचने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ युवा अपनी जान की परवाह न करके गंगा नदी में तरह तरह के स्टंट कर रहे हैं। इन स्टंटबाजों को अपनी मौत का जरा भी भय नहीं है।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद कमर की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।